नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। रवि और अंजलि एक खुशहाल और सम्मानित दंपति थे। रवि एक सफल व्यवसायी थे और अंजलि एक आदर्श गृहिणी जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को समर्पित कर चुकी थी। उनके दो बच्चे मयंक और नेहा बड़े हो गए थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। अंजलि की मेहनत और रवि की लगन से उन्होंने एक सुंदर सा घर बनाया था, जिसमें एक छोटा सा बागीचा और झूला भी था। जब रवि रिटायर हुए तो उन्होंने अंजलि से कहा, अब हम दोनों की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तो क्यों ना हम अपना बचा हुआ जीवन इस बगीचे में बिताएं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। अब रवि और अंजलि रोज शाम को अपने बगीचे में झूले पर बैठते, चाय पीते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। उनकी इस दिनचर्या में एक खास तरह की शांति और संतोष था, जो उन्हें वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिला था। लेकिन उनके बेटे मयंक और उसकी पत्नी स्नेहा को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। स्नेहा ने एक दिन अपनी माँ से फ़ोन पर कहा, माँ, आजकल पापा और मम्मी को देखकर लगता है जैसे बुढ़ापे में फिल्मी हीरो हीरोइन बन गए हैं। बगीचे में झूला झूलते रहते हैं जैसे हमसे कोई मुकाबला कर रहे हों। उस दिन अंजलि ने स्नेहा की बातें सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह जानती थी कि यह उम्र उनकी है जब वे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। फिर भी उसे इस बात का दुख हुआ कि उसका अपना परिवार उसके इस छोटे से सुख से परेशान हो रहा था। अगले दिन मयंक ने पिता से बड़ी कार खरीदने की बात की। उसने कहा, पापा, हम एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन घर में जगह नहीं है। क्यों ना हम बगीचे को हटाकर वहाँ एक गैराज बनवा लें। रवि ने इस प्रस्ताव पर थोड़ी देर सोचा, लेकिन जब मयंक ने यह भी कह दिया कि उनके बगीचे और झूले का कोई खास महत्व नहीं है, तो रवि और अंजलि का दिल टूट गया। मयंक की बातें सुनकर अंजलि इतनी आहत हुई कि वह पूरी रात सो भी नहीं सकी। अगले दिन रवि ने घर के बाहर एक टू लेट का बोर्ड लगवा दिया। मयंक ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसने जाकर रवि से पूछा, पापा, ये क्या है? आप घर किराए पर देने की सोच रहे हैं? रवि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैंने सोचा है कि हम इस घर के एक हिस्से को किराए पर दे देंगे। मिस्टर गुप्ता, जो मेरे साथ काम करते थे, रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने रहने के लिए एक जगह मांगी है। मयंक यह सुनकर चिंतित हो गया। लेकिन पापा, हम कहाँ रहेंगे? रवि ने सख्ती से कहा, तुम लोग कहीं और घर देख लो, हम यहाँ गुप्ता जी के साथ रहेंगे। मयंक ने विनम्रता से कहा, पापा, हमारा वह मतलब नहीं था। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम लोगों ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी जिंदगी की खुशी, हमारी इच्छाएं सब बेमानी हैं। लेकिन हम सब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इस घर का हर कोना, हर पौधा तुम्हारी माँ की मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मयंक और स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि और अंजलि से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वे उनके जीवन में किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे। रवि और अंजलि ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें यह समझाया कि हर उम्र का अपना मज़ा होता है और उन्हें अपने जीवन का आनंद लेने का पूरा हक है। इस घटना के बाद घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। रवि और अंजलि ने अपनी जिंदगी को
अपने तरीके से जीना शुरू किया और मयंक और स्नेहा ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया। तो दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।